नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में शुरुआत आगरमालवा से करेंगे, जहां नशे के खिलाफ प्रशासन व पुलिस ने मिलकर दिया जागरूकता का संदेश। साथ ही बात आगरा की होगी, जहां वर्ल्ड IVF डे पर ब्लॉसम स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। थाना कोतवाली परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर प्रीति यादव ने छात्र छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और इसके बाद कलेक्टर प्रीति यादव और पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने संयुक्त रूप से जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत 15 से 30 जुलाई तक ये रथ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त जीवन के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं पुलिस बल ने जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्त समाज का संदेश भी दिया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरा में वर्ल्ड IVF डे के अवसर पर ब्लॉसम स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ IVF एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा शिविर में मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श देंगी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन मल्होत्रा ने बताया कि शिविर के दौरान विभिन्न जांचें रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जनपद वासियों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। नमस्कार आगरा वासियों, मैं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल एवं ब्लॉसम हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। शीघ्र अतिशीघ्र वर्ल्ड IVF डे आने वाला है। ऐसे है कि आप जानते हैं ब्लॉसम हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा की देखरेख में IVF का संचालन होता है एवं कई सारे संतान दंपतियों को आज तक संतान का सुख मिला है। हम उस दिन वर्ल्ड IVF डे वाले दिन एक कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनफर्टाइल कपल जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको फ्री देखा जाएगा एवं उन लोगों को पैथोलॉजी में भी 50% की छूट दिलवाएंगे। अल्ट्रासाउंड हम उस दिन फ्री करेंगे। तो आके इस योजना का लाभ उठाएं। जितने भी इनफर्टाइल कपल्स आपके आसपास हो उनको भी ये ज्ञान दे दीजिए, ताकि वो आके डॉक्टर सुनीता मल्होत्रा से ब्लॉसम IVF सेंटर पे खंडारी पे आके अपना इलाज करा सके। धन्यवाद। IVF किस प्रकार की प्रक्रिया है? IVF एक प्रक्रिया इस प्रकार की है कि जिसमें है कुदरत नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता है एक कपल, उसमें हम IVF के माध्यम से बाहर एक एम्ब्रियो बनाते हैं, जिसके अंदर एक भ्रूण महिला से लिया जाता है, स्पर्म मेल का लिया जाता है और उसका बाहर एक जाइगोट एक एम्ब्रियो बनाया जाता है। उसके बाद उसको भीतर बच्चेदानी में डाला जाता है महिला की, उसके बाद वो पनपता है। ये एक IVF की प्रतिक्रिया है। हमारी लड़ाई कुदरत से है और उसके लिए कई 70 से 75% का रिजल्ट हमें मिलता है। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। चतरा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेल पहुंचकर बंद भाजपा नेताओं से मुलाकात की और संगठन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान उनके साथ सांसद कालीचरण सिंह, विधायक उज्जवल दास सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। मुलाकात के बाद आदित्य साहू ने दिवंगत पुलिस जवान लक्ष्मण यादव के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। दूसरी ओर गिरफ्तारी दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़े के आरोपों से बताई जा रही है। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले तो आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ बैठे इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्रीमान कालीचरण सिंह जी, विधायक श्री उज्जवल दास जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री मनोज सिंह जी, जिला अध्यक्ष रामदेव भुक्ता जी और सभी पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एक जुआ कार्यकर्ता जो इस जिले में अवैध जो कारोबार बड़ी पैमाने पर लोग करने का काम कर रहे हैं, उन सारे विषयों को लेकर के मुखरता के साथ आप सबों के माध्यम से बार बार अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और प्रशासन को, जैसा कि अभी विगत 6 वर्षों से जो प्रशासन के लोग जिस प्रकार से दमनात्मक रवैये को अपनाते हुए विपक्ष की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं और उस पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। श्रीनिवास जी ने यहाँ के DMO के खिलाफ और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ
जो त्रुटियां उनके नज़रों में दिखाई पड़ी उनको उठाने का काम किया। और जब वो बातें उठाई गई, जो घटनाएं घट रही यहाँ पे, तो उनको बार बार फ़ोन से धमकी देना, चेतावनी देना कि ये सब काम मत करो, नहीं तो तुमको जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। उन पर भी मनगढ़ंत आरोप, जैसा श्रीनिवास जी का कहना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के इशारे पर लगाने का काम किया और अपने आप पर लगाए गए आरोपों के आधार पर श्रीनिवास जी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। जिन आरोपों के आधार पर श्रीनिवास जी को जेल भेजा गया है, उसी आरोप को लेकर के, तो जब हाईकोर्ट में इन सारी बातों का विषय पे सुनवाई चल रही है, तो उसके बीच में ही श्रीनिवास जी को पकड़ करके एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह, वो चतरा के रहने वाले हैं, चतरा में बराबर घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे गिरफ्तारी प्रशासन के लोगों ने किया, पुलिसकर्मियों ने किया, जैसे कोई दुर्दांत अपराधी है। रांची से कांके में उनको अरेस्ट किया गया। अपराधी को अरेस्ट नहीं करते हैं। पूरे राज्य में जिस प्रकार से अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है, वैसे अपराधियों को अपराध कर्मी को गिरफ्तार करने में उतनी रुचि हासिल नहीं करते हैं। लेकिन निशान श्रीनिवास जी को जिस प्रकार से, जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने, पुलिस ने जो गिरफ्तार करने का काम किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप गिरफ्तार करना ही था, आपकी मंशा थी, तब चतरा से करते। वो चतरा ही आ रहे थे रांची से। रांची में जा करके बड़े अपराधियों को, जैसे या मुजरिमों को कभी कभी देखते हैं झारखंड सरकार में अपराध किया जा रहा है। एक भाजपा के प्रदेश के हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, एक अपराधी की तरह व्यवहार किया पुलिसकर्मियों ने। चूंकि ऐसे पुलिसकर्मी को श्रीनिवास जी के मामलों को उद्भेदन के चलते कमाई में जो तिजोरियां इन लोगों की भर रही है, पैसों से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको श्रीनिवास जी खटक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ये चेतावनी देना चाहती है। ये सिर्फ चतरा की घटना नहीं, पूरे राज्य की घटना है। अरे एक उभरते हुए हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से आपने गलत तरीके से उनको जेल भेजने का काम किया है, उनके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे अविलंब वापस किए जाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। नहीं, चर्चा करेंगे, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बात करेंगे। अभी इतने सारी घटना की जानकारी श्रीनिवास जी से जेल के अंदर जा करके बात करने का काम किया है। अभी आपके बाद, आपसे मिलने के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हाँ ठीक, नहीं, हम लोग अवैध उत्खनन के विषय में हम लोगों ने कई बार राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार को घेरने का काम किया है। नहीं हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो होगा। प्राकृतिक संपदा को लूटने का अधिकार किसी को नहीं। और जिस प्रकार से चतरा की धरती से कोयले का कारोबार चल रहा है, अभी 2 गांव में गया था, एक निराजपुर और एक देल्हो, बिराजपुर। और जिस प्रकार से एक सीआरपीएफ का जवान 18 महीने नौकरी हुई थी और ओवरलोडिंग करके उसको जाना चाहिए, उस गाड़ी को सिमरिया से होकर के हजारीबाग, कटकम साड़ी, जहाँ भी गाड़ी जाती है, इधर जाने का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? और उसके ठीक 2 दिन पहले देल्हो का सहदेव यादव, उसकी मौत हुई और 3 बच्चियों को भी वो चपेट में लेने की स्थिति में थी। जिसकी भी सरकार बनी है वो गलत व्यवस्था बनी है।
न हमारी सरकार में व्यवस्था बनी तो सरकार की जिम्मेवारी क्या है? इसको बंद नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार में जाने अनजाने व्यवस्था बन गई तो इस सरकार की क्या जिम्मेवारी? सरकार 1 साल से तो नहीं चल रही है, 6 वर्ष से सरकार चल रही है। दर्जनों लोगों की मौतें उस प्रकार की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की। आप ही बतलाओ किस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो गया रास्ते पे कहीं पर भी एक बोर्ड नहीं देखा विभाग की तरफ से कि घनी आबादी है गाड़ी धीरे चलाएं, या घनी आबादी वाली जहां बस्ती है वहां पर किसी प्रकार का ठोकर नहीं दिया गया। मैं तो बोल रहा हूं कार्यकर्ताओं से विचार करूंगा और आंदोलन का घोषणा बहुत जल्दी चतरा में हम लोग करने वाले हैं। दूसरा जो मेरा काली यादव और जेल में बंद है, राजनीतिक जीवन में चुनाव के समय या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में सभी लोग बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि यदि संविधान ने हमें सुविधा दिया है तो उस संविधान का हम दुरुपयोग करने का काम नहीं करें। इस प्रकार के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता घृणित काम करते हैं वैसे लोगों को समाज का से बहिष्कार करना चाहिए। कौन सा धंधा है भैया कि आपने भी कुछ बोला, ये भी कुछ बोला? आपके पास संविधान ने पावर दिया है, काली यादव के पास संविधान ने पावर नहीं दिया है, वो जो आपको सुविधा मिलती है, तो इसके मतलब उसको आरोप लगा करके आप जेल भेज दोगे? ये सोक्ष तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र में लो क्लास से लोग चलते हैं, लेकिन वैसे लोग जो इस प्रकार के मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोक लाज शर्म को धो के खत्म कर दिया। अब ज़्यादा आप जानते हैं लगता है मुझे, अब ज़्यादा जानकार पत्रकार हैं कि आपको सारी बातों की जानकारी है। चर्चा है तो हम नहीं जान रहे, आप जान रहे हैं। आपसे बहुत अच्छा संबंध हो सकता है उनका, बोलते होंगे, अपनी इच्छा प्रकट करते होंगे। नहीं, हम लोग के पास तो चर्चा नहीं आई है। और जिस प्रकार से अवैध उत्खनन, उनका मांग है कि वो निर्दोष है, प्रशासन उस पर मुकदमा हटाने का काम करे। श्रीनिवास जी इसीलिए सिर्फ गलती किया, कोई मृतक परिवार जो देश की सेवा के लिए वहां पर गया हुआ था, 18 महीने से नौकरी कर रहा था, उस जाम में मुखरता के साथ वो विरोध करने का काम किया था। प्रशासन के लोगों को नागवार गुजरा और उन पर गलत तरीके से आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद करने का काम किया गया है। तो क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई लोग छीन लेंगे? जनता की आवाज़ को छीन लेंगे, दबा देंगे? कि राजा का शासन चल रहा है कि सरकार का शासन चल रहा है? अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार के विरोध में आंदोलन किया है। और अभी जेपीसी में जो घोटाला हुआ है, बिना सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उसके विरोध में भी आज हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे हैं और जेपीसी कार्यालय का भी बहुत जल्द घेराव करने वाले हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हर अन्याय अत्याचार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं और करेंगे, क्योंकि इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया था और इस राज्य को जो दुर्दशा करने का काम कांग्रेस के समर्थन से जिम्मे कर रही है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना करके इस राज्य को भी भारतीय जनता पार्टी ही संवारने का काम फिर से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लखनऊ में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे विद्यार्थी पखवाड़ा के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा केजीएमयू के शताब्दी फेज 2 ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मधेशिया ने खुद रक्तदान कर किया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी और जिला संगठन मंत्री नवीन आजाद दुबे भी मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान मानव सेवा का संदेश दिया। वहीं केजीएमयू में भर्ती एक कैंसर मरीज की आवश्यकता को देखते हुए चंद्र प्रकाश मधेशिया, आयुष और प्रदीप ने तत्काल रक्तदान कर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और एबीवीपी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती रही है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अर्पित। लुधियाना में प्राचीन गौशाला श्री गौ रक्षा सभा और श्री महाकाल श्रृंगार सेवा सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 18वें भव्य सावन शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन 11 अगस्त को प्राचीन शिव मंदिर गौशाला रोड शमशान घाट परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। आयोजन के दौरान विशेष रूप से महादेव अदालत का आयोजन होगा, जहां श्रद्धालुओं की समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जी, मैं वरिंदर बोवी कुंदरा पहले सारे हर हर महादेव बोलना। ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਰਾਮਾਰ ਗਜਾਨਨ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਨ ਗੰਧਰਵ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਵ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੇਰੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? तो सेवादार बंदे हैं। बाकी हर हर महादेव, भोले की फौज आ, जिधर नूं लग जाए उधर नूं जय जयकार है। लुधियाने वासियों नूं खुला निमंत्रण है, लंगर की सेवा और जिस किसी की भी सेवा नाल जुड़ के रहें। हर हर महादेव। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਤੁਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਲਵਿਸ਼ ਲਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਐਰਿਕ ਅਮਰੋਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅੱਜ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੋਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 18ਵਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮਹੋਤਸਵ
ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹੀਓ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਅਟੂਟ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਖੁਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨੂ ਚਾਵਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਨੰਦੀ ਦਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਸਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ फुल कृपा हर हर महादेव। लुधियाना से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र स्थित मामूरा गांव में एक पीजी भवन में भीषण आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार पार्किंग में चार्ज हो रही एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट होने के बाद आग भड़क गई, जिसने वहां खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते धुएं से पूरी इमारत भर गई और अंदर मौजूद करीब 50 परिवार फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सीढ़ियों अन्य संसाधनों की मदद से लोगों का रेस्क्यू कर आग पर काबू पाया। हालांकि दम घुटने और झुलसने से 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा रिहायशी इलाकों में ई वाहनों की चार्जिंग और अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। स्कूल चले अभियान के तहत रूम टू रीड के सहयोग से पीएम श्री ससईपुरा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गांव में जन जागरूकता रैली निकालकर बालिका शिक्षा और 100% नामांकन का संदेश दिया। रैली को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी MS मौर्य, सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गुड्डी बाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विद्यालय के शिक्षक, SMC सदस्य, ग्रामीण बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। बच्चों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा है सबका अधिकार, हर बच्चे का हो स्कूल में नामांकन जैसे नारों के माध्यम से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ते हुए बालिका शिक्षा और नव साक्षर भारत के संकल्प को मजबूत करना है। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। श्योपुर जिले के 7 कार्यवाहक निरीक्षकों को नियमित इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के हस्ताक्षर से जारी पदोन्नति सूची में राकेश शर्मा, भारत सिंह गुर्जर, महाराज सिंह बघेल, सत्यम गुर्जर, सतीश दुबे, पप्पू यादव, यास्मीन खां के नाम शामिल हैं। वर्तमान में सभी अधिकारी जिले के विभिन्न थानों में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। पदोन्नति के बाद इन्हें नियमित निरीक्षक का दर्जा मिलने के साथ सेवा, वरिष्ठता और अन्य नियम अनुसार लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच या न्यायालयीन प्रकरण लंबित हैं, उनके मामलों में पदोन्नति से संबंधित लाभ पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।